Which condition does not occur in deep burn? हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम तो कभी नहीं होगा. A chronic complication of diabetes mellitus is coronary artery disease and hypertension. हाँ. Retinopathy and nephropathy. Yes. रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी मैंने शॉर्ट्स में पढ़ा रखा है, अगर किसी को समझना हो तो जाके देख लें. ससेप्टाइबिलिटी टू इन्फेक्शन, यस, इन्फेक्शन का चांस हो ज़्यादा ही होगा. ऑल ऑफ द अबव. मेल स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड वेसेक्टोमी. Normal respiration is called eupnea. In which case is linear burrowing by a mite found on the patient's finger webs, wrist, elbow, ankle and penis. तो ये हो जाएगा स्कैबिस में. MC Burney's point of tenderness is present in, ये अपेंडिटाइटिस में होता है, तो ये अपेंडिक्स में ही होता है MC Burney पॉइंट्स. विच मेडिसिन इज़ गिवन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा में जो है हम लोग उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवाई दे सकते हैं. तो मायोटिक्स देते हैं जो कि पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और लो करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर्स को. द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज, सर्जिकल मैनेजमेंट ग्लूकोमा का क्या ही होगा. लेज़र ट्रेविक्युलोप्लास्टी, हाँ ये तो होता ही है. ट्रेविक्युलोटॉमी भी कर सकते हैं, इरिडेक्टॉमी भी कर सकते हैं. ऑल ऑफ द अबव. इन विच द सिंक्रोनाइजर स्विच रिमेन इन द ऑफ पोजिशन. किसमें सिंक्रोनाइजर स्विच जो है ऑफ रहता है, किस मशीन में, वो डिफिब्रिलेशन में होता है. डिफिब्रिलेटर का यूज़ हार्ट रिदम को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है. इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इससे चेस्ट में. द मोस्ट फैटल एरिदमिया इज, सबसे खतरनाक एरिदमिया क्या होगा, वो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. विच मेडिसिन इज गिवन टू ट्रीट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है हम लोग का, यानी दिमाग में जो प्रेशर होता है ब्रेन्स में, उसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर. तो क्या देते हैं उसमें, डायूरेटिक्स तो देते ही हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, एंटी कन्वल्जेंट भी देते हैं. ऑल ऑफ द अबव. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेट लॉस डज नॉट अकर. किस कंडीशन में वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है. हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें तो होता ही है वेट लॉस. एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें कि वेट लॉस होता ही है, इंसान को लगता है बहुत खा रहा है तो बिल्कुल नहीं खाता है. कैंसर में तो होता ही है. इंसुलिनोमिया में नहीं होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गायनेकोमेस्टिया कैन नॉट बी सीन. गायनेकोमेस्टिया होता है जो मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो किस डिजीज़ में नहीं होगा ये. तो क्रिप्टो आर्चिडिज्म में नहीं होगा. द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एफेकिया इज, एफेकिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा. इंट्राऑक्यूलर लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेकल्स, लेज़र थेरेपी. इंट्राऑक्यूलर लेंस. Accumulation of endolymph in the ampulla and cochlea leading to dilation and increase in pressure in membranous labyrinth with destruction of sensory cells is called Meniere's disease. Increased level of N-streptolysin OR found in rheumatic fever. On your way to an exam, you should
You suddenly have an attack of diarrhea. If you stopped at a drugstore for an over-the-counter opioid with anti-diarrheal action, what would you order? Loperamide सबसे बेस्ट है. Which metabolic disturbance is seen in hypertrophic pyloric stenosis? में कौन सा metabolic disturbance शो होता है? तो वो होगा metabolic alkalosis. A client has a trouble spelling. Which cranial nerve does the nurse assess? एक क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ट्रबल स्मेलिंग हो रहा है तो कौन सा क्रेनियल नर्व डज अ नर्स असेस? तो ऑल्फैक्ट्री नर्व भी करेंगे, वो पहला नर्व होता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्ट्री. इन विच स्टेज ऑफ वुंड डू ब्लिस्टर फॉर्म? किस स्टेज में घाव के ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है? तो वो स्टेज 2 में होता है. The presence of protein in urine is called proteinuria. Which gland are found in skin? Sebaceous gland, apocrine gland, sweat gland, all of the above. In which of the following aphasia comprehensive remain intact but the ability to speak is lost? Motor aphasia. An acute or chronic skin disease characterized by repeat occurrence of burning wheals is urticaria. Extravasation of urine into cellular tissue due to rupture of the urinary bladder in pelvis fracture is called uricasis. A condition of pancreatic tumor that causes excessive gastric juice flow is called Zollinger-Ellison syndrome. The extrinsic system of blood clotting mechanism is stimulated by the liberation of what? Tissue thromboplastin factor 8. Thank you for watching my video. Please guys like, share and subscribe my YouTube channel.